हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है ना? चलिए मैं आपको अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत प्यारा है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सुनिए। कोई गोला है, उस पर आवेश वितरण दिखाया गया है और उस आवेश वितरण के बाद जो है उस पर दिया है रो आर इक्वल टू कितना दिया है के आर, ये दिया है। मतलब यहाँ रो आर का फंक्शन है ना? आर का फंक्शन है रो। आर के चेंज होने पर रो भी चेंज होगा आपका। और इसके बाद कहा है आपसे कंडीशन पे कि स्मॉल आर इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है उसने? फिर दूसरे पॉइंट में कहा है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। फिर नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर या स्मॉल आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट मिले उन सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। स्मॉल आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट मिलेंगे सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, इतना सा क्वेश्चन है। कोई गोला है, उस पर आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। और ये देने का मतलब ही समझ जाओ कि रो की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब हमारे पास जो गोला है, जो स्फीयर है, वो नॉन कंडक्टिंग होगा। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आयतन घनत्व तो नहीं देता, सरफेस डेंसिटी देता है, अर्थात आवेश पृष्ठ घनत्व देता है। अगर हमारे पास आयतन घनत्व दिया है, आयतन घनत्व देने का मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे पास जो स्फीयर लिया गया है वो नॉन कंडक्टिंग का है। ठीक, तो और ये क्या कह रहा है? आर इज लेस देन कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या से क्या है? स्मॉल आर छोटा है, मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। फिर क्या निकालना होगा? लेस देन आर इक्वल टू गोले के पृष्ठ पर निकालना होगा। इसका मतलब क्या है? गोले के बाहर निकालना होगा। तीनों जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये पहले नंबर में हो गया। दूसरे नंबर में क्या कहा है कि इस तरीके से आपके पास स्फीयर और इस स्फीयर पर टोटल चार्ज, हमारे पास कुल चार्ज कितना है? 2 ई के बराबर है। टोटल चार्ज 2 ई के बराबर है। तो कह रहा है कि इसमें से 2 प्रोटॉनों को कहां रख दिया जाए? इसमें से 2 प्रोटॉनों को, मतलब इस स्फीयर के अंदर 2 प्रोटॉनों को कहां पर रख दिया जाए कि प्रत्येक प्रोटॉन पर नेट फोर्स 0 हो जाए। जैसे एक प्रोटॉन आपने यहां रख दिया P1, दूसरा आपने यहां रख दिया P2। समझ गए ना? तो ये चूज की चार्ज पहले से है और तुमने प्रोटॉन रखा है तो उस पर भी चार्ज होगा, तो क्या होंगे? फोर्स अप्लाई होंगे। तो कह रहा है प्रत्येक प्रोटॉन पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो कहां पर इसको रख दिया जाए? तो मान लेते हैं कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने प्रोटॉनों को रख दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना? सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर हमने रख दिया प्रोटॉनों को। ठीक, यही आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, निकाल लेनी होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर से दोबारा क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई गोला है, उस पर आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक, उसमें से रो आर इक्वल टू आपके ये पास गिवन है। आपकी कंडीशन ये दिया गया है कि आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर और आर इज ग्रेटर देन आर। उस कंडीशन में स्मॉल आर पर, आर के प्रत्येक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, दूसरे नंबर में कहा है कि पूरे गोले पर जो आवेश की मात्रा है वह कितना है? 2 ई के बराबर है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कहां पर रख दिए जाएं कि प्रत्येक प्रोटॉन पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो पहला नंबर हमारे पास आता है फर्स्ट पॉइंट में। पहले नंबर में क्या हम लेते हैं? पहले नंबर में लेते हैं आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या होता है? गोले के अंदर, गोले के अंदर, है ना? इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर। ठीक है ना? ये चीज है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एक स्फीयर बना लेते हैं जिसकी रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। ठीक, और चूंकि समान रूप से आवेशित है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। ये बात क्लियर है। कैसे क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी दिया था रो के पदों में। रो की वैल्यू तभी देगा जब नॉन कंडक्टिंग होगा। पूरे आयतन घनत्व दिया हुआ है। ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया।
मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q है पूरे पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गोले के अंदर जाएंगे तो गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। ये गॉसियन सरफेस खींच लिया, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है स्मॉल r। इसी पर पॉइंट P मान लेते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल r। ये हो गया। अब चूंकि गॉसियन सरफेस खींचा है तो कुछ आवेश गॉसियन सरफेस घेरेगा, उसको हम लोग मान देते हैं Q डैश। ये आपके पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो अब ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब यहाँ पर जो है डीए क्षेत्रफल हुआ, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप लोग निकालते थे डी फाई ई इक्वल टू, है ना, डी फाई इक्वल टू कितना निकालते थे, ई वेक्टर डॉट डी ए, ये निकालते थे। अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए क्रॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इज द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो ई हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लिया और ये कितना आ गया, डी ए। यहाँ पर ई इंटू डी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिख देंगे, ए इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, गॉसियन पृष्ठ स्मॉल आर स्क्वायर है ना, स्मॉल आर स्क्वायर इसके बराबर है फाई ई के बराबर। अब हम लोग गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय से, है ना, ड्यू टू गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इक्वल टू में Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो गॉसियन सरफेस के अंदर घिरा हुआ आवेश है वो कौन है, Q डैश है अपॉन एप्सिलॉन। कितना है आपके पास, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं Q डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। इतना काम आप लोग कर लोगे, हटाओ इसको। इसके बाद Q डैश की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है रो इक्वल टू Q अपॉन होता है V, है ना, वॉल्यूम। और यहाँ पर हम लोगों ने डैश लिया है Q डैश, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास Q डैश इक्वल टू में हो जाएगा रो इंटू में कितना, रो इंटू में हो जाएगा हमारे पास V, रो इंटू में V। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पूरे आयतन के लिए, यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू में मैं dV लिख सकता हूँ ऐसे करके। बताइए, रो इज द कांस्टेंट वैल्यू हो गया, बाहर निकल आया, तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, dV का कितना हो जाएगा, dV का V हो जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, V कौन है, गॉसियन सरफेस है, इसको चाहे डैश, इसको भी आप बनाएंगे, डैश कर दिया, चलो dV डैश, तो dV डैश इक्वल टू में हो जाएगा V डैश इक्वल टू गॉसियन सरफेस का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, हो गया। डिफरेंशिएट कर दो, dV डैश अपॉन में dr, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 4/3 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू में r स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पे। अब इतना तो होशियार बच्चे हो आप लोग, जानते ही हो। dV डैश इक्वल टू में कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr, तो dV डैश की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक। हटाओ ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे बन गया आपके पास सरफेस इंटीग्रल रो की वैल्यू रख दूं, रो हो जाएगा KR के बराबर, रो है KR के बराबर, और dV की वैल्यू आ गई आपके पास 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr। इसको हटा देता हूँ, ये कितना बना मेरे पास, जल्दी से बोलो, K 4 पाई की कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, r की पावर 3 इंटू में dr, ठीक। अब चूंकि मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर निकालना है,
जब गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे निकालना होगा रो की वैल्यू मैं क्या निकालना हूँ गॉसियन सरफेस के अंदर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर निकालूंगा तो इसकी लिमिट ले लूंगा 0 से लेकर कहाँ तक, स्मॉल आर तक। इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। अब ये इंटीग्रेट करूंगा तो 4 पाई के और ये हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन में 4 और 0 से लेकर कहाँ तक r तक, तो ये हो गया आपके पास 4 पाई के और कितना बन गया, बोलो जल्दी से, ये बन गया आपके पास r की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो ये हो गया 4 पाई के r की पावर 4 अपॉन में कितना हो गया 4। ठीक, ये निकल आया q डैश की वैल्यू। अब मैं q डैश की वैल्यू वहां पे रख सकता हूँ, तो वहां पे पुट करने जा रहा हूँ। क्या निकला था मेरे पास, q डैश की वैल्यू निकल आई आपके पास 4 पाई, है ना। ठीक है बच्चों, 4 पाई इंटू में कैपिटल के r की पावर 4 अपॉन में 4 है एप्सिलॉन नॉट था। ठीक, ये q डैश की वैल्यू हो गई। इक्वल टू उधर कितना था आपके पास, e इंटू में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल r से r स्क्वायर बार में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, e इक्वल टू में बचा के r स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन, ये बचा। ये फार्मूला निकाल लिया। कहाँ निकालना है, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली। इसको अपने इक्वेशन नंबर जो भी डालना चाहो, फर्स्ट सेकंड जो भी डालना हो डालो। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाला है। अब कहाँ निकालना है, मुझको सरफेस पर निकालना है, ठीक है ना। इसके पदों में सरफेस पर निकालना है, तो क्या लिखूंगा, गोले के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसको मैं कह सकता हूँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इस कंडीशन में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो ES कहा जाएगा सरफेस के लिए। तो यही फार्मूला हो गया कि r की पावर 2 अपॉन में से 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, ES वेक्टर इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r कैप। वेयर r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो E की डायरेक्शन को बताता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। हटाओ, ये सरफेस पर निकल आया आपका। वेक्टर के फॉर्म में ये लिख दोगे, बिना वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, स्केलर के फॉर्म में ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कहाँ पे निकालना है मुझको, अब मुझे निकालना है आउटसाइड, वाह बिंदु पर, गोले के बाहर क्या लिखूंगा, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, या इसमें डायरेक्टली लिख दो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब ही होता है गोले के बाहर निकाल लेते हैं, है ना। गोले के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु पर निकालना है। बाहरी बिंदु पर क्या हो जाएगा, बना लीजिए फिगर इसका। ये आपने स्फीयर बना लिया, इस पे समान रूप से आवेश वितरित है ना। इसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस कैपिटल R है, इस पर चार्ज कितना है, Q है। अब इसमें हम लोग स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएंगे तो गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ये आपने गॉसियन सरफेस खींच दिया, गॉसियन सरफेस ये हो गया। यहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब इस चार्ज के कारण निकालना है, पूरे चार्ज के कारण, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, वही फाई ई इक्वल टू, है ना, सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, है ना, तो cos 0 इज 1, तो E इज द कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, सरफेस इंटीग्रल dA। और आप लोग जानते हैं कि dA को क्या कहते हैं, A कहते हैं। A क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो यहाँ पर E इंटू
गॉसियन सरफेस के एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर। और जिस तरीके से पीछे लिखा था, तो अब चूंकि यहाँ पर पीछे क्या था, गॉसियन सरफेस अंदर था, तो अंदर जो घिरा हुआ आवेश था वो क्यू डैश था। अब हमारे पास आवेश कितना है, क्यू, तो क्यू अपॉन क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्यू की वैल्यू जैसे पीछे रखी थी उसी तरह से रख के निकाल लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ फिगर। अब आप लोग देखिएगा इसको क्या करूं, क्यू की वैल्यू मैंने पीछे रखा था, कितना आया था, क्यू की वैल्यू पीछे रखने पर आया था 4 पाई इंटू के अपॉन में से एप्सिलॉन नॉट है ये, और सरफेस इंटीग्रल मेरे पास हो जाएगा। इसकी लिमिट मैं कहां से लूंगा, क्योंकि आवेश कहां तक वितरित है, पूरे गोले पर है, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ बन गया था r की पावर 3 इंटू में डी आर, ये था इक्वल टू, इधर कितना आ गया आपके पास, 3 इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितना बनेगा ये 4 पाई कैपिटल के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास r की पावर 4/4 और 0 से लेकर कैपिटल आर तक इक्वल टू में e इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, बोलिए, के कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा ई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ई इक्वल टू में आ गया आपके पास के अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल आया। ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, आउट पॉइंट पे ये निकल आया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बाहरी बिंदु पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल आई। पॉइंट में क्या पूछा है, पॉइंट नंबर 2, इसमें पूछा है कि कोई स्फीयर है, स्फीयर वही है हमारा पहले वाला नॉन कंडक्टिंग, इस पर समान रूप से आवेश हर जगह वितरित है, लेकिन उसने कहा है कि यदि इस पर आवेश कितना कर दिया जाए, Q इक्वल टू में 2e कर दिया जाए, वह जहां E इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से 2 प्रोटॉन कहां पे रखे जाएं, 2 प्रोटॉन्स हम कहां पर रख दें, जब उसको चार्ज इतना दे दिया गया है तो 2 प्रोटॉन्स कहां पे रख दिया जाए कि प्रत्येक प्रोटॉन क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो जाए, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाए, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये करना। इसके सेंटर से हम लोग चलते हैं, इसके सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे ले लिया और इतनी ही डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन यहाँ पे ले लिया, इसे P1 कह दिया जाए, इसे P2 कह दिया जाए, है ना बच्चों। इसका सेंटर क्या है, O है, यहाँ से मान लेते हैं R डिस्टेंस है, और इधर भी कितनी है, R डिस्टेंस, ठीक। इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस E होगा, इस पर भी चार्ज प्लस E होगा, अरे प्रोटॉन का चार्ज है तो प्लस में होगा। अब क्या होगा, ये जो चार्ज है हमारे पास -2e, ये चार्ज इस प्रोटॉन को, पहले वाले प्रोटॉन को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ लिखेंगे Q इक्वल टू -2e, या 2e कर दो, माइनस ना करो, ये ऑलरेडी माइनस में आएगा। Q इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, नेगेटिव चार्ज द्वारा P1 पर लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल FA इक्वल टू, है ना, FA इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q होता है, E इंटू Q। अब E कौन सा, जो E क्या लग रहा है, इस पे जो अंदर, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे, तो E इंटरनल लेंगे, और Q हम लोग क्या ले लेंगे,
Q यहाँ पर जो है प्रोटॉन का चार्ज होगा और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग क्या माने हैं, प्लस E माने प्रोटॉन के चार्ज। ठीक है, बात क्लियर हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या निकाली थी, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कितनी निकाली थी हम लोग, K अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये निकाली थी। और यहाँ पर चार्ज हमारे पास कितना है, E। ठीक है, ये FA इक्वल टू हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, K की वैल्यू मुझे हटाना है, K की मुझे वैल्यू गैप करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे पास टोटल चार्ज है Q इक्वल टू 2E है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर कहाँ तक मैं जाऊंगा, R तक। क्योंकि ये चार्ज मेरे पास कहाँ फैला हुआ है, इस पूरे गोले के अंदर फैला है, तो इसको इंटीग्रेट कर लूंगा और Q बराबर होता है रो इंटू dV। कितना होता है, रो इंटू dV। अब रो की वैल्यू यहाँ से पुट कर लूंगा, मैं हटा दूं, रो की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर लूंगा, Q इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इंटीग्रल 0 से लेकर के R तक, और रो की वैल्यू हो गई KR, और dV की वैल्यू मेरे पास निकला था 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 4 पाई इंटू K को मैंने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रल 0 से लेकर R तक गए हम लोग, और ये हो गया R टू द पावर 3 इंटू dr। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये 4 पाई K इंटीग्रेट हो गया R टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 से लेकर के लिमिट है कैपिटल R, यहाँ हो गया 4 पाई कैपिटल K, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अगर हम इसकी, तो कैपिटल R की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0, ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई K इंटू कैपिटल R की पावर 4 अपॉन 4, ये किसके बराबर था, 2E के बराबर। तो मैं यहाँ से K की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो कितना निकल आएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दूं, है ना बच्चों, और ये K की वैल्यू निकल आएगी पाई R क्यूब नीचे चला जाएगा, 2E अपॉन में पाई इंटू में R की पावर 4, ये K की वैल्यू निकल आई। अब इस K की वैल्यू में उठा करके वहां पुट कर देता हूं, है ना, जो मेरे पास निकला था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया, हटाओ इसको मैं। अब मैं इस वैल्यू को वहां पे रख देता हूं, कहां पर, FA इक्वल टू कितना था हमारे पास, K अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर इंटू में E था। तो K की जगह वैल्यू मुझे पुट करनी थी, K की जगह वैल्यू कितना रख दूं मैं, 2E अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल R की पावर 4 इंटू में 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू में E, है ना। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू में 2E स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की पावर 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, FA की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। इसी तरह से बच्चों गौर से देखना है, ये वाला जो हमारे पास प्रोटॉन है P2, वो P1 प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पे मैंने फोर्स जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया था, FA इधर दिखाया था, और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो दिखाऊंगा वो किधर दिखाऊंगा, इधर की तरफ को, FR। तो मैं यहाँ लैंग्वेज लिखने जा रहा हूँ। अब इसको याद रखना, कितना आया है, कितना आया है, E स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इसको अलग अलग लिख लो। FA की जो वैल्यू आई है मेरे पास, वो आई है मेरे पास E स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R की पावर 4, कैपिटल R की पावर 4, ये आई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं FR इक्वल टू निकालूंगा दूसरा, तो FR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2R का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में E इंटू E अपॉन में 4R स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर बटे में 4R स्क्वायर। ये FR की वैल्यू आएगी, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया जाए। अब मैं निकालूंगा नेट फोर्स ऑन P1। ठीक है, तो F नेट निकालूंगा इस पर, P1 पर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, FA माइनस का FR, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल कर दिए जाएंगे। और यहाँ आ गया मेरे पास
एफ नेट की वैल्यू गिवन थी आपको, कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर एफ ए माइनस का एफ आर, सो इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू एफ आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, एफ ए की वैल्यू हो गई ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की पावर 4 इक्वल टू, ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 भी था, यहाँ पर 2 था हमारे पास, यहाँ ध्यान रखिए 2 था, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8r की पावर 4 इक्वल टू r की पावर 4, तो r की पावर 4 इक्वल टू 1/8 इंटू में r की पावर 4। अब यहाँ पर r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 की पावर 1/4 इंटू में कैपिटल R, ये निकल आएगा बेटा। इसका मतलब अगर हम क्या करें, प्रोटॉन्स को स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर रख दें, मतलब इतने डिस्टेंस पर रख दें, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, ठीक है, ये आंसर आपके पास हो गया। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।